हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद द हिंदू वोकैब। द फर्स्ट वर्ड इज tumultuous। tumultuous का मतलब होता है कहीं पर अगर बहुत ज्यादा शोरगुल हो रहा हो ना तो उससे आप tumultuous कहेंगे, यानी कि वेरी नॉइजी बिकॉज पीपल आर एक्साइटेड, दैट्स कॉल्ड एज tumultuous। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्लैमरस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? पीसफुल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। सिक्योरिटी फाउंड इट डिफिकल्ट टू कंट्रोल द tumultuous mob during the parade। द नेक्स्ट वन इज अपटिक। अपटिक का मतलब होता है किसी चीज में अगर धीरे धीरे अगर बढ़ोतरी हो रही हो, यानी कि ना इजाफा हो रहा हो ना, तो उसे अपटिक कहा जाता है। सो स्मॉल इंक्रीज और स्लाइट अपवर्ड ट्रेंड इज कॉल्ड अपटिक। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? बूस्ट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिक्रीज। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। इन सम मंथ्स देयर इज अ स्लाइट अपटिक एंड इन सम मंथ्स देयर इज अ डिक्रीज। नेक्स्ट वन इज ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है नियम का उल्लंघन करना या नियम भंग करना, उसे ब्रीच कहा जाता है। सो एन एक्ट दैट ब्रेक्स एन अग्रीमेंट, अ लॉ एटसेट्रा इज कॉल्ड ब्रीच। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रवेंशन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अग्रीमेंट। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ही वॉज सूड फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द नेक्स्ट वन इज स्पर्ट। स्पर्ट का मतलब होता है एकाएक रफ्तार या कोशिश बढ़ा देना, उसे हम कहते हैं स्पर्ट। सो मूव और एक्ट विद अ सडन इंक्रीज इन स्पीड और एनर्जी इज कॉल्ड एज स्पर्ट। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंक्रीज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्लम्प। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। शी पुट ऑन अ स्पर्ट टू गेट टू द स्टेशन इन टाइम। द नेक्स्ट वन इज अमिड। अमिड का मतलब होता है बीच में, मध्य, उसे ही अमिड कहा जाता है, यानी कि इन द मिडल ऑफ। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अमंग। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द हाउस स्टूड अमिड मेपल ट्रीज। नेक्स्ट वन इज डिसरप्शन। डिसरप्शन का मतलब होता है विघ्न पैदा करना, विघटन करना, उसे डिसरप्शन कहा जाता है। सो टू प्रिवेंट समथिंग, स्पेशली अ सिस्टम, प्रोसेस और इवेंट फ्रॉम कंटिन्यूइंग एज यूजुअल और एज एक्सपेक्टेड इज कॉल्ड एज डिसरप्शन। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिसऑर्गेनाइज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइज। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Heavy snow disrupted travel into the city this morning. The next one is throttle. Throttle का मतलब होता है किसी को टाइटली गले से पकड़ना और उसका गला ना घोटने लग जाना, दैट्स कॉल्ड एज throttle। देखिए, throttle का ना एक और मतलब भी होता है जब आप किसी को है ना नहीं चाहते कि वो पर्सन सक्सेसफुल हो, यानी कि ना उसको ना डिस्करेज करना हो, टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम सक्सीडिंग, उसे भी हम थ्रॉटल ही कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्ट्रैंगुलेट। या तो सिनोनिम इसका आप इनहिबिट भी बोल सकते हैं या डिस्करेज भी बोल सकते हैं, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एनकरेज। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ही ग्रैब्ड हर बाय द थ्रोट एंड बिगैन थ्रॉटलिंग हर। द नेक्स्ट वन इज स्पाइक। स्पाइक का मतलब होता है टू राइज टू अ हायर अमाउंट, प्राइस और लेवल, यूजुअली बिफोर गोइंग डाउन अगेन, उसे हम कहते हैं स्पाइक। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंक्रीज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिक्रीज। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द जॉबलेस रेट इन अक्टूबर स्पाइक टू अ 5-year हाई। द नेक्स्ट वन इज वाइटल। वाइटल का मतलब होता है कोई चीज अगर बहुत ज्यादा जरूरी है, महत्वपूर्ण है या तो आवश्यक है ना, तो उसे वाइटल कहा जाता है, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एसेंशियल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनइम्पॉर्टेंट। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। I forgot one vital ingredient and now the biscuits taste strange. The next one is logistics. देखिए, हम लोग इसको ना एक एग्जाम्पल समझेंगे लॉजिस्टिक्स को। समझिए कि आपने अगर एक है ना पार्टी ना प्लान की है, तो पार्टी में हमें ना कप्स चाहिए होते हैं, चेयर्स चाहिए होते हैं। आप सोचेंगे कि आपको कब खाना बनाना शुरू करना है, और अगर आप ऑर्डर करने वाले होंगे तो आपने वो भी टाइम ना एक एस्टिमेट ला के रखा होगा कि आप कब ऑर्डर करेंगे, बराबर। तो जब आप ये सारी चीजें कर रहे हैं ना, सो यू आर वर्किंग आउट द लॉजिस्टिक्स, यानी कि जितनी भी नेसेसरी डिटेल्स है आप है ना उस पर काम कर रहे हैं, उसे ही लॉजिस्टिक्स कहा जाता है। यानी कि द केयरफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी सो दैट इट हैपेंस इन अ सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव वे, उसे हम कहते हैं लॉजिस्टिक्स। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ पुअर शिपिंग लॉजिस्टिक्स आवर प्रोडक्ट्स आर नॉट अराइविंग टू आवर कस्टमर्स इन अ टाइमली मैनर। द नेक्स्ट वन इज प्लॉसिबल। प्लॉसिबल का मतलब होता है कोई भी चीज अगर प्लॉसिबल है ना, तो मतलब कि वो रीजनेबल है, बिलीवेबल है, यानी कि ना मुमकिन है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? लाइकली। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनलाइकली। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। When Jason forgot to do his homework, he tried to come up with a plausible excuse his teacher would believe. The next one is dispatch. Dispatch का मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु कहीं भेजना, उसे हम डिस्पैच कहते हैं, यानी कि टू सेंड somebody or something to a place। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ट्रांसमिट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? obtain। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। A courier was dispatched to collect the documents. Next one is backlog. Backlog का मतलब होता है a large number of things that you should have done before and must do now, उसे हम कहते हैं बैकलॉग। यानी कि कोई ऐसा काम जो आपको करना चाहिए था मगर वो आप टालते जा रहे थे, तो अब वो सारा काम है ना इकट्ठा हो गया, अभी आपको करना पड़ेगा, दैट्स कॉल्ड एज बैकलॉग। तो आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। आई हैव गॉट अ ह्यूज बैकलॉग ऑफ वर्क टू डू। द नेक्स्ट वन इज फ्रूशन। फ्रूशन का मतलब होता है, देखिए
इफ समथिंग कम्स टू फ्रूशन, यानी कि कोई चीज़ अगर फ्रूशन में अगर तब्दील हो या अगर हो रहा है ना, तो मतलब आपने जैसा चीज़ सोचा था ना वैसे ही वो ना कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि आप ना सक्सेसफुल हो रहे हैं किसी काम में, यानी कि सफलता आपको ना मिल रही है, उसे फ्रूशन कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? फुलफिलमेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फेलियर। तो आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। हिज होप्स फॉर अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी हैव लिटिल चांस ऑफ रीचिंग फ्रूशन। द नेक्स्ट वन इज रेकनिंग। रेकनिंग का मतलब होता है कैलकुलेट करना या एक एस्टिमेट लगाना, गणना करना, उसे रेकनिंग कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एस्टिमेट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। बाय माई रेकनिंग दिस शॉर्टकट विल सेव अस 5 miles। नेक्स्ट वन इज गॉज। गॉज का मतलब होता है टू मेक अ जजमेंट और टू कैलकुलेट समथिंग बाय गेसिंग, यानी कि ना आप है ना एक जजमेंट पे आ रहे हैं या आप कोई चीज ना कैलकुलेट कर रहे हैं सिर्फ गेस करके, यानी कि ना अनुमान लगा के, हिसाब लगा के, उसे ही गॉज कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एस्टिमेट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? मेजर। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। आई ट्राइड टू गॉज द वेट ऑफ द बॉक्स। द नेक्स्ट वन इज डिरेल। डिरेल का मतलब होता है to derail something such as a plan or a series of negotiation means to prevent it from continuing as planned। यानी कि अगर आपका कोई प्लान है या कोई चीज अगर आपने ना सोच रखी है, वो चीज अगर ना डिरेल हो गई ना, तो मतलब आपने जैसे सोचा था वैसा वो ना नहीं हो रहा, दैट्स कॉल्ड एज डिरेल। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रिवेंट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। दे कैन बूस्ट और डिरेल एनी डिसीजन। द नेक्स्ट वन इज जियोपॉलिटिकल। जियोपॉलिटिकल का मतलब होता है द स्टडी ऑफ हाउ ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिक्स एंड ऑन द रिलेशंस बिटवीन नेशन, उसे हम कहते हैं जियोपॉलिटिकल। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? वर्ल्ड पॉलिटिक्स। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। जियोपॉलिटिकल रिस्क इज नॉट लिमिटेड टू ग्लोबली नेटवर्क्ड इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट वन इज अपबीट। अपबीट का मतलब होता है कोई पर्सन अगर जोशीला होना, आशावादी हो, यानी कि ना ऑप्टिमिस्टिक होना, तो उसे अपबीट कहा जाता है। सो एंथुजियास्टिक एंड चीयरफुल, मेकिंग यू फील दैट गुड एंड पॉजिटिव थिंग्स विल हैपन इन द फ्यूचर। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑप्टिमिस्टिक। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ग्लूमी। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ही साउंडेड अपबीट एंड विश्ड अस ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वन इज सरपास। सरपास का मतलब होता है दूसरों से बेहतर या आशा से बढ़कर काम करना, उसे सरपास कहा जाता है। सो डू समथिंग बेटर देन समबडी और समथिंग एल्स और बेटर देन एक्सपेक्टेड, दैट्स कॉल्ड एज सरपास। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एक्सीड। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। इट विल बी हार्ड टू सरपास दिस वेरी हाई स्कोर। द नेक्स्ट वन इज लिंगरिंग। लिंगरिंग का मतलब होता है किसी जगह देर तक रुके रहना या कोई काम देर तक करते रहना, उसे लिंगरिंग कहा जाता है। सो टू स्टे समवेयर और डू समथिंग फॉर लॉन्गर देन यूजुअल। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? लास्टिंग। एंटोनिम क्या हो जाएगा? वेनिंग। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। शी सेज शी स्टॉप्ड सीइंग हिम बट आई स्टिल हैव lingering doubts। The next one is plummet। plummet का मतलब होता है to fall suddenly and quickly from a high level और position, यानी कि ना ऊंचे स्तर या पद से अचानक और तेजी से गिर जाना, उसे ही plummet कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? collapse। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ascent। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। she plummeted to the ground। The next one is pricey। pricey का मतलब होता है महंगा, यानी कि ना expensive, उसे ही pricey कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? valuable। एंटोनिम क्या हो जाएगा? inexpensive। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। इट्स अ बिट प्राइसी बट द फूड इज वंडरफुल। द नेक्स्ट वन इज एडवर्सली। एडवर्सली का मतलब होता है प्रतिकूल या विरुद्ध, उसे एडवर्सली कहा जाता है। सो मेकिंग समथिंग डिफिकल्ट फॉर समबडी। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अनफेवरेबल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फेवरेबल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट वाज पोस्टपोन ड्यू टू एडवर्स कंडीशन। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।